तो जी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कद्दू की जो फसल आपने पहले वीडियो काफ़ी सारी देखी हैं। आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। तो आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं न्यू कॉम्पल है। इस कॉम्पल के जो पत्ते आप देखें तो ये आप देख सकते हैं पत्ते जो बीमार हैं, क्लोज हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आपको, ये एक छोटा सा कीड़ा नज़र आ रहा है जिसको सब्ज़ तेला कहते हैं। ये मेरे अंगूठे के निशान के बिल्कुल साथ आपको नज़र आ रहा है, ये देखें चल रहा है। ये सब्ज़ तेला है। इसका काम क्या होता है आपको तफसील से बताता हूँ। ये जो पीछे इसकी वेन होती हैं, जैसे इंसान की ये वेन है, इसी तरह फसलों की ये वेन होती है। ठीक है, इसको टिशू बोलते हैं। ये इसका हमला इन टिशू पे होता है। इसमें रस होता है जो कि पौधे के लिए खुराक का जुज़ है। तो उसमें ये जब इस टिशू को कट कर देता है, इसमें डंग लगाता है, इसका रस चूस लेता है, यहीं पे पत्ता क्लोज होना शुरू हो जाता है। हर पत्ते को आप देखेंगे, जब आपकी फसल ऐसे पत्ते क्लोज नज़र आए आपकी फसल में, तो आप देखें, ये आप देखेंगे तो पत्तों को सुराख कर रहे हैं। और साथ में आपको और भी पत्ते मैं दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इसने डंग लगाया, इसमें रस चूस लिया, यहीं पे निशान बन गया है। और निशान बनने की वजह ये होती है कि जो पत्ते को धूप से खुराक लेता है, तो ये जो इधर से इसने खुराक जज़ब करनी है ना, इसकी वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद फिर ये पत्ता जो कमज़ोर हो जाता है, अपना जो बेल है उसको खुराक नहीं दे पाता, तो फिर आपके कद्दू लगना बंद हो जाएंगे। जैसे ये पत्ता, इसको बुरी तरह इसने मुतासर किया है। ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी जा रहा है। ये आप देखें, ये सिर्फ इन टिशू को कम डंग करता है, हमला करता है और टिशू का रस चूस लेता है। वहीं पे पत्ता जो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं प्रोडक्शन के हवाले से कि प्रोडक्शन पे कितना फ़र्क पड़ा है। तो जो मैंने ईद से पहले तुड़ाई की थी, 3-4 दिन पहले मैंने ईद से इसकी जो चुनाई की है, उस एक दिन छोड़ के एक दिन मैं चुनाई कर रहा हूँ इसकी। तो उसमें 25 मेरे 5 केजी वाले जो शापर है वो निकले थे। लेकिन जब बीमारी ने से शदीद अटैक किया, ऊपर से ईद की छुट्टियाँ आ गई, मैं भी कुछ मसरूफ़ था, तो इसको स्प्रे नहीं कर सका। तो अब मैंने आज 3 दिन बाद इसकी चुनाई की है ईद के बाद। ईद से पहले जो मैंने ईद के वाले दिन आए हैं बीच में, उसमें मैंने इसकी चुनाई करके यहीं पे मैंने कद्दू रख के ऊपर उसके घास वगैरह डाल दिया था, शापर डाल के उसके ऊपर मैंने घास वगैरह डाला। वो बेहतरीन, उसके कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, वो बिल्कुल फ्रेश रहे हैं। तो अब मैंने आज फ्रेश चुनाई की है, जो ईद के बाद मैंने तुड़ाई की है, उसमें आज मेरे सारे इसमें जो है 10 बैग निकले हैं। जिसमें 3 जो बड़े कद्दू थे, मोटे हो गए थे, वो थे 3 बैग, वो थे। बाकी जो मेरे 7 बैग थे, वो जो हम स्टैंडर्ड साइज तोड़ते हैं वो थे। तो इसमें काफ़ी सारा देखा आपने कि प्रोडक्शन का काफ़ी फ़र्क आया है। तो अगर इस तरह अगर आपकी फसल में कोई नुकसानदेह कीड़ा है या थ्रिप्स है, तेला है, उसकी फ़ौरन स्प्रे कर दे। स्प्रे करने के बाद इंशाल्लाह आपकी फसल ठीक हो जाएगी। तो ख़ास ख्याल रखें। ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब बात करते हैं कि स्प्रे के हवाले से कि कौन सी स्प्रे करके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्प्रे दिखाता हूँ। ये संगार के नाम से आती है, ये मैंने की है। इसका जो काम होता है वो जलसाव को कंट्रोल करना है, क्योंकि इसमें इस वक्त अब जलसाव आने का भी वक्त हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जलसाव को कंट्रोल करती है। अगेता जलसाव के लिए संगार बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, आप ये कर सकते हैं। ये आपने साथ में लाजमी डालनी है। उसके बाद जो ये तेले के हवाले से मछली पे जो हम स्प्रे करते हैं, वो सीटा मैपड है, ये करनी है आपने सब्ज़ तेले के लिए। और सुंडी के लिए जो हमने स्प्रे इस्तेमाल की है वो धड़कन है स्प्रे, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। तो ये हमने सुंडी के लिए स्प्रे की है ताकि जो सुंडी है वो भी ना आए, ताकि हमारी फसल जो अच्छी ग्रोथ में आ जाए। तो ये 3 स्प्रे हमने की है इस वक्त। तो इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी। मैं फिर आपको वीडियो में दिखाऊंगा।
तो जी आपने देखा जो मैंने स्प्रे किया है, बहुत ही अच्छे ब्रांड हैं। आप भी अपनी फसल पे कर सकते हैं। ये तीनों स्प्रे आपने करनी है ताकि सुंडी भी ना आए, जलसाओ भी ना आए, क्योंकि जलसाओ का अब वक्त है, जलसाओ आ जाता है। जलसाओ जब आ जाए फिर कंट्रोल नहीं होता, आने से पहले ही आपने स्प्रे कर देनी है। तो उसके बाद सीटामेप्रिड है वो आपने तेले और मछली के लिए कर देनी है। धड़कन जो आपने देखी है वो सुंडी के लिए है, तो आपने ये स्प्रे लाजमी करनी है। तो अगर आपके इलाका में ये धड़कन नहीं मिलती, आप कोई भी अच्छे नाम से एफएमसी की ले लें, सुंडी की स्प्रे और सीटामेप्रिड हर कंपनी के पास आप ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।